नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है एसईओ योस्ट को आपके ब्लॉग के साथ कैसे इंटीग्रेट करें। अब एसईओ योस्ट क्या है? हमको पता है कि ब्लॉगर्स वो ही सक्सेसफुल होते हैं जो अपने ब्लॉग को टॉप पे लेके आते हैं, राइट? गूगल के टॉप पे। और गूगल के टॉप पे कैसे लेके आया जाता है, उसके लिए हमें एसईओ सीखना बहुत ज़रूरी है। एक एसईओ की वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट को अगर आपको एवेल्युएट करना है, जैसे आपने एक ब्लॉग बनाया तो आप जा सकते हैं इस टूल पे जिसका नाम है एसईओ ऑप्टिमर। आई रिपीट, जिसका नाम है एसईओ ऑप्टिमर। आप एसईओ ऑप्टिमर में जाइए और फिर वहाँ पे आप आपके ब्लॉग को टाइप कर दीजिए। जैसे मैं जा रहा हूँ एसईओ ऑप्टिमर में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं डालता हूँ मेरा www.sauravlifestyle.com। ये जो नया ब्लॉग हमने बनाया है, हम उसको यहाँ पे एवेल्युएट कर रहे हैं। और ये ब्लॉग अब एवेल्युएट होकर हमको ये चैनल जो है एसईओ ऑप्टिमर ये बताएगा कि आपका जो वेबसाइट है, आपका जो ब्लॉग है, क्या वो एसईओ के माध्यम से नंबर 1 पोजीशन पे है। मतलब उसमें सारी जो चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेगी वो सब सही जगह पे है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ये बताएगा कि आपके जो टाइटल टैग है वो सही है। लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल ब्लॉग ऑफ इंडिया, सौरभ जैन, लेंथ 47, टाइटल 70 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि दिस इज अ लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल ब्लॉग एंड इंडियन डिजिटल मार्केटर हु ट्रैवल्स अक्रॉस। अब ये चीज़ क्या है, तो आप देख सकते हैं सौरभ लाइफस्टाइल ब्लॉग जो मैंने गूगल किया है अभी, आप देख सकते हैं ये जो टाइटल है और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो इसे चेक करता है और बताता है कि वो सही है या नहीं है। अब ये बॉडी के कंटेंट पे आपने कीवर्ड्स जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका इस्तेमाल किया या नहीं किया है, आपने इमेज में कीवर्ड दिया है या नहीं दिया है। और फिर यह आपको एक स्कोर देता है जो कि डोमेन अथॉरिटी स्कोर होता है। और ये स्कोर डिफ़ाइन करता है कि आपका ब्लॉग गूगल के माध्यम से कितना सक्सेसफुल है। तो ये एक टूल है जिससे आप आपके ब्लॉग का कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम C+ से A कैसे पहुँचे, उसके लिए हमको एक टूल को हमारे ब्लॉग के साथ इंटीग्रेट करना है जिसका नाम है योस्ट एसईओ। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि योस्ट एसईओ को हम किस तरीके से हमारे ब्लॉग के साथ जोड़ें। तो योस्ट एसईओ को जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले जाना है sauravlifestyle.com/wp-admin, मतलब yourblog.com/wp-admin। वहाँ जाके आपको यूज़र नेम देना है, एडमिन आईडी और आपका पासवर्ड वहाँ पे एंटर कीजिए। आप जैसे ही आपका एडमिन और पासवर्ड वहाँ पे डालेंगे, आपको प्लगइन सेक्शन में जाना है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्लगइन करना है। जिस तरीके से आपने गूगल एनालिटिक्स प्लगइन को इंटीग्रेट किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे जाकर ऐड न्यू दबाकर यू हैव टू सर्च फॉर योस्ट एसईओ, YOAST स्पेस SEO, और फिर आप इस पे जाकर इंस्टॉल नाउ दबाएंगे और इंस्टॉल नाउ दबाकर आप इसे एक्टिवेट करेंगे। तो ये तरीका है आपका योस्ट एसईओ को आपके ब्लॉग से जोड़ने का। इसे एक्टिवेट कर दीजिए। तो अभी आपका योस्ट एसईओ इंटीग्रेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है उसके, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे को एसईओ कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से करना है वो सारे फीचर्स हम हमारे अगले वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से योस्ट एसईओ के माध्यम से हम हमारा एसईओ स्ट्रॉन्ग करेंगे, टाइटल टैग बनाएंगे और मेटा टैग बनाएंगे। तो विद दिस यू आर जस्ट लर्निंग कि योस्ट एसईओ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से आप आपके इस चैनल के ऊपर आप किस तरीके से योस्ट एसईओ का इस्तेमाल कर कर आप बेसिकली आपके ब्लॉग को गूगल के टॉप पे लेके आने की कोशिश करते हैं। और फिर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस एंटायर प्लेटफॉर्म है कि जब आप योस्ट एसईओ का इस्तेमाल करते हैं तो जितनी बार भी आप ब्लॉग को पब्लिश करने की कोशिश करेंगे उतनी बार आपका ये जर्नी बहुत ईजी हो जाएगा, जहाँ पे आप आपके ब्लॉग का टाइटल और उसका मेटा टैग सब कुछ यहाँ इसके थ्रू डिफ़ाइन कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं कि योस्ट एसईओ को इंटीग्रेट करने के बाद उसको कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जैसे ही इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आपके ब्लॉग के साथ इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आप एसईओ सेक्शन देख सकते हैं, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास जिसका नाम है फीचर्स। आप ये सारी चीज़ें ऑन रखिए और फिर आप जाएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पे और इसमें एक ऑप्शन होता है सर्च अपीयरेंस, उसे क्लिक कीजिए। इसमें आप आपके ब्लॉग का टाइटल और आपका मेटा डिस्क्रिप्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी एसईओ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। नाउ टाइटल टैग जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब लोग गूगल पे आपको ढूंढते हैं तो यहाँ पे आप जो शब्दों का इस्तेमाल करते हो वो शब्द वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। अब ये शब्द आप कहोगे मुझसे हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, आप हिंदी में लिख सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इंग्लिश में लिखिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो आप देवानगिरी स्क्रिप्ट के अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग क्या है वो हिंदी में आप लिखना, मतलब इंग्लिश में लिखना पसंद करेंगे या यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको इम्पैक्ट रहेगा। सो गो फॉर देवानगिरी स्क्रिप्ट अगर हिंदी लिखना चाहते हैं, पर यहाँ पे 70 कैरेक्टर से ज़्यादा आपका ये टाइटल नहीं होना चाहिए। सो लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल ब्लॉग ऑफ इंडिया, सौरभ जैन आइफन। मेटा टैग डिस्क्रिप्शन जो है वो 162 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेट्स से 160 कैरेक्टर्स। और मेटा टैग के जो डिस्क्रिप्शन में आपको उन शब्दों का फिर से इस्तेमाल करना है जो आपने टाइटल में लिखा है। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है दिस इज़ ए लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल ब्लॉग एन इंडियन डिजिटल मार्केटर who travels across the world to teach digital marketing and also cover lifestyle stories। So मैंने उन keywords का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। So this is very important। यहाँ पे आपको आपका जो नॉलेज ग्राफ है वो एज ए पर्सन चुन कर पिक करना है और आप यहाँ पे आपका नाम दे सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल। फिर यहाँ पे वो पूछेगा आपसे कि आप टाइटल को कैसे सेपरेट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से। सो गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। देन कंटेंट टाइप्स कि टाइटल टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। सो ये टेम्पलेट्स पहले से प्री डिफाइन है, तो आपको सिर्फ इसमें कोई सेक्शन को कुछ चेंज नहीं करना है। सो लेट इट बी द वे इट इज़। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप आपके बेसिक्स ऑफ एसईओ में कर सकते हो। इसमें एक प्रीमियम प्लगइन भी आता है जहाँ पे आप फोकस कीवर्ड्स पे टारगेट कर सकते हो और आपका फेसबुक और ट्विटर पे कैसे प्रीव्यू हो ये आप चेकआउट कर सकते हो। सो यू कैन गो फॉर दिस इफ़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव दिस ऑफ। सो यू कैन जस्ट फोकस ऑन द जनरल सेटिंग्स। एसईओ पे जाते हैं, जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और कंटेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे यू हैड गॉन ऑन जनरल सेटिंग्स। इस जगह पे आप डैशबोर्ड पे सर्च अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे और सर्च अपीयरेंस पे क्लिक करके आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन देंगे। आप आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन देने के लिए अगर आपको इसके लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे अगर मैं सर्च करूँगा, लेट्स से मैं मेरे कॉम्पिटिटर के ब्लॉग पे जाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग इंडिया, और मैं वो गूगल कर रहा हूँ टू फिगर आउट कि कौन कौन से ब्लॉग्स हैं। तो आप गूगल पे जब जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने किस किस तरीके का यहाँ पे टाइटल इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा टाइटल यहाँ पे आ रहा है जब डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग इंडिया दिया जा रहा है, और एक और आप टाइटल देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया। तो उस तरीके से आपको ये जो आपका एसईओ का सेक्शन है यहाँ पे आपको कीवर्ड्स को डालना है और फिर आपको ये जो डिस्क्रिप्शन दिखाया है यहाँ पे आपको एक डिटेल एनालिसिस में 3 लाइन में 3 चीज़ों को आंसर करना है कि आपका बिजनेस या आपका ब्लॉग किस विषय का है 1, और आपके ब्लॉग को पढ़ के लोग क्या पा सकते हैं। अगर ये 2 क्वेश्चंस आप आंसर करते हैं और इन 2 क्वेश्चन में आप उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपने टाइटल में यूज़ किया है तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। सो दैट्स बेसिकली the important setting that you need to do in your SEO friend per se। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सर्च कंसोल का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके ब्लॉग पे।
कुछ कुछ लोगों को सर्च कंसोल का ऑप्शन दिया जाता है, कुछ कुछ को लोगों को सर्च कंसोल का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो आप आपके ब्लॉग को सर्च कंसोल के साथ ऑलरेडी जोड़ चुके हैं एक वीडियो के माध्यम से, तो आप उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ सर्च कंसोल पे जो कोड आता है उसको लेके यहाँ पे डालकर ऑथेंटिकेट करना है। आपने जो कोड ऑलरेडी इस्तेमाल किया है आपके गूगल सर्च कंसोल के प्लगइन को डालकर, वो ही सर्च कंसोल का कोड आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। सो दैट इज़ योर चॉइस कि आपको गूगल सर्च कंसोल को योस्ट एसईओ के साथ इंटीग्रेट करना है या नहीं करना है। बट सिंपल तरीके से आप योस्ट एसईओ को डाउनलोड कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए। हम फिलहाल फ्री सर्विस का इस्तेमाल करेंगे और लेटर जब चाहिए तो हम प्रीमियम पे चले जाएंगे। धन्यवाद।